हेलो एवरीवन, सो दिस इज सतवीर और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सो इंट्रोडक्शन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। देखो, डेसिमल एक्सपेंशन जो है ना हमारा, वो 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। तो 3 टाइप्स का कौन कौन सा है हमारा? फर्स्ट है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये दोनों जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये रेशनल नंबर के अंदर में आता है। और लास्ट थर्ड वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये हमारा इरेशनल नंबर के अंदर में आता है, ठीक है। तो चलो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के यहाँ पे एग्जांपल है 2/5, 4/5 डॉट डॉट और सारा हो सकता है। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये क्या दे रखा हमारा, कोई एक रेशनल नंबर है जो कि फ्रैक्शन में है। तो हमें क्या, सबसे पहले हमें इसे डेसिमल में हमें फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डेसिमल में फॉर्म कैसे होगा, डिवाइड देना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ 2 है, 2 को क्या करना पड़ेगा, हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट देंगे। पॉइंट देने से क्या आ गया, 0। अब डिवाइड जाएगा, 5 4 जा 20। अब देखो, जैसे हमने डिवाइड दिया तो ये क्या आ गया, इसका रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब ये पूरा का पूरा डिवाइड कट चुका है, दैट मीन्स टर्मिनेट हो चुका है। दैट मीन्स ये हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये कैसा होगा, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। अब हम आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। इसका एग्जांपल 5/9, 10/3 डॉट डॉट एक्सेट्रा बहुत सारा है, ठीक है। तो हम फर्स्ट को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें कोई भी फ्रैक्शन को हमें किस में लाना पड़ेगा, डेसिमल में। तो चलो पहले डेसिमल में ला लेते हैं। ये क्या है, 5 और ये 9। 5 को हमें 9 से डिवाइड देना है। तो देखो ये भी क्या होगा, डिवाइड हमारा जाएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट देंगे और यहाँ पे 0 लेंगे। अब देखो 9 से जा रहा है, 9 5 जा 45, माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 5, ठीक है। और इस पॉइंट के आगे हम 0 लगा सकते हैं। अब देखो फिर से अभी भी नहीं जा रहा है हमारा डिवाइड, तो फिर क्या करेंगे हम, इस पॉइंट की वजह से एक और 0, फिर 9 5 जा 45, फिर 5 आ रहा है। अब देखो फिर पॉइंट की वजह से फिर एक 0, फिर 9 5 जा 45, फिर 5 आएगा, फिर एक पॉइंट की वजह से 0, फिर 9 5 जा 45, फिर 5 आएगा। मतलब इस तरीका से आते रहेगा। दैट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसे इस तरीका से लिख सकते हैं 0.5 बार, या किसी किसी स्टैंडर्ड बुक्स में तरीका से लिखा रहता है 0.5 बार को हम इस तरीका से डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये जो सिंबल्स है, ये दोनों सिंबल्स, इसे हम कहते हैं बार, ठीक है। बार का मतलब है यहाँ पे कि जो डिजिट है, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वो क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है। इस वजह से हम ये सिंबल देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा, ये जो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि वो टर्मिनेट नहीं हो, मतलब डेसिमल जो हमारा रिमाइंडर है वो कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो टर्मिनेटिंग में क्या था, उसका जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, हमारा 0 आ जाएगा, कट जाएगा। लेकिन देखो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, जिसका रिमाइंडर 0 ना आए, मतलब वो पूरा का पूरा कटे ना, वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है, देखो यहाँ रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो भी डेसिमल के बाद वाला जो डिजिट है वो देखो बार बार रिपीट हो रहा है, इस वजह से हम उसको बोल रहे हैं रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो पूरा क्या हो गया हमारा, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड जो है हमारा इरेशनल नंबर के अंदर में आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि वो जिसका रिमाइंडर कभी भी 0 ना आए, मतलब कुछ ना कुछ रिमाइंडर आते रहे। देखो जैसे यहाँ पे ये क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग था, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आ ही रहा था, 12 और 5 रिपीट होते जा रहा था। तो ये हमें क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ पे क्या था, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब ये 5 है तो ये 5 बार बार रिपीट हो रहा था, इसलिए रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन यहाँ क्या है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब कि ऐसा नंबर, यहाँ पे अगर मान लो 1 है तो 1 के बाद 1 नहीं आ सकता है, 1 के बाद 4 आएगा,
फिर उसके बाद 1, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स आएगा हमारा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये टोटल क्या हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं होगा, और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा 5। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इसमें हमें कह रहा है कि सभी का हमें पहले डेसिमल फॉर्म में लिखो, ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, और इसमें से कौन कौन सा हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, उन सभी को हमें लिखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या कह रहा है हमसे, 36/100। तो सबसे पहले तो हमें इसे डेसिमल में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो डेसिमल में सबसे पहले हमें इसे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो यहाँ पे क्या है 100, और हमें क्या करना है 36 को 100 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ क्या आ गया 0। अब क्या जाएगा यहाँ पे 100 3 जा 300, ठीक है, 100 3 जा 300। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 0 और ये 6 और ये कैंसिल आउट। अब फिर अब तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो फिर इस पॉइंट की वजह से हम क्या करेंगे 1 0, फिर 100 6 जा कितना हो जाएगा हमारा 600, ये कैंसिल आउट हो गया। तो हम यहाँ पे क्या आ गया हमारा, देखो रिमाइंडर क्या आ गया 0, मतलब पूरा का पूरा कट चुका है। दैट मीन्स हमारा वो कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो फर्स्ट वाला केसेस क्या आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा 0.36। देयरफॉर हम बोल सकते हैं इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 2 को अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, 1/11, ठीक है। 1/11 को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल में लाना पड़ेगा। तो डेसिमल फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे 11 है, 11 को 1 से हमें डिवाइड करना है, सॉरी 1 को 11 से हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक पॉइंट देंगे, पॉइंट देने से क्या आएगा यहाँ पे 1 0। अभी भी ये क्या है, डिवाइड नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे एक और 0 यहाँ पे देंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा 100। अब ये 11 से जाएगा, 11 कितना जाएगा 9 जा, 11 9 जा कितना होगा 99, माइनस करेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। फिर देखो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट की वजह से हम एक 0 लेंगे, और अभी भी डिवाइड नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे एक और 0 देंगे, तो यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा। फिर 11 9 जा कितना हो जाएगा 99, और फिर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आएगा। फिर हम क्या करेंगे इस पॉइंट की वजह से फिर एक 0 देंगे, क्योंकि डिवाइड जाएगा नहीं, तो 100 होगा। फिर 11 9 जा, मतलब इस तरीका से क्या होगा हमारा, ये 0.9 बार बार आते रहेगा, ठीक है, मतलब 0 पॉइंट इस तरीका से 0.09 09 09 09 इस तरीका से आते रहेगा। मतलब ये कौन सा केस हुआ, रिमाइंडर बार बार आते रहेगा हमारा, 1 1 आते रहेगा, और डिवाइड इस तरीका से चलते रहेगा। दैट मीन्स ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। कैसे देखो, क्योंकि देखो ये रिपीट हो रहा है और कभी भी कट भी नहीं रहा है, इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका आ जाएगा हमारे पास 0.09, और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये पूरा नहीं लिखने के लिए हम 0.0 बार लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग but repeating decimal expansion, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम थर्ड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये क्वेश्चन हमें मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है 4 1/8। तो हम सबसे पहले हमें इसे फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन में हम कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे देखो ये डिनोमिनेटर में क्या है 8 है, तो 8 को एग्जैक्ट उसी तरीका से लिख लो। अब क्या है, ये 4 है यहाँ पे, और ये 8 को क्या करो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो,
ठीक है, 4 इंटू 8 प्लस ये जो 1 है हमारा, इसको +1 कर दो। ये क्या हो जाएगा हमारा, 4 8 जा कितना होता है 32, प्लस क्या हो जाएगा हमारा 1 डिवाइड बाई 8। ये क्या आ गया हमारे पास 33/8। ठीक है, हमारा ये क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। अब इसे हमें क्या में लाना है, डेसिमल फॉर्म में लाना है। तो डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो चलो डिवाइड कर लो, ये 33 है और ये 8 से डिवाइड करना है। तो 8 4 जा कितना हो जाएगा हमारा 32, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर पॉइंट देंगे तो इस पॉइंट की वजह से 0 आएगा, फिर 8 1 जा 8, माइनस करेंगे 2 आया, अभी डिवाइड नहीं जाएगा, फिर क्या करेंगे इस पॉइंट की वजह से 0, फिर 8 2 जा 16, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ जाएगा 4, फिर इस पॉइंट की वजह से 0 और 8 5 जा क्या हो जाएगा हमारा 40। दैट मीन्स ये किसका केस हो जाएगा हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरीका से आप क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 इन सभी को करना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।